स्वागत करता हूं आज के इस धन्यवाद जी। स्पेशल सेशन से। क्योंकि अब करीबन 33 लोग आ चुके हैं और 33 आंकड़ा का आंकड़ा से मुझे बहुत प्रेम है। ये लक्ष्मी नारायण योग मैं इसको बोलता हूँ। और इस योग का बड़ा महत्व है, इसी से बात शुरू करता हूँ। 33 से 6 मैया रानी के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मेरा भाग्यांक है वो भी 33 से 6 है। और इस भाग्यान के साथ मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। मुझे दोनों गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, भर भर के मिलता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और अभी मैं एक बात और बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में अगर मैं 33 का अगर एनालिसिस आपको बताऊं, तो मेरी जिंदगी में जीरो से मुझे यहाँ तक क्या, मुझे सफर तय कराने वाला ये नंबर 33 ही है। तो मेरी लाइफ में ये 33 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी को मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि इस 33 की अगर असीम कृपा आप लोग को मिल जाए, तो हम लोग कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अगर इसका एक किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा तो आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। मेरे साथ वो घटनाएं हुई हैं जो असंभव थी, वो 33 आके आंकड़े के साथ हुई हैं। तो ये नंबरों का जो महत्व है, आप लोग के साथ कोई ना कोई नंबर इफेक्ट करता होगा। तो आज का सेशन मैं शुरू करना चाहूंगा, अगर आप लोगों का आदेश हो। आप लोग म्यूट कर दिया है, आप थंब दिखा के मुझे आगे का प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले हम लोग 2 मिनट का लिए जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, जगत गुरु देवो देव महादेव, अपने आदरणीय गुरुदेव और ब्रह्मांड के सारे गुरुओं का नमन करते हैं। 1 मिनट के लिए आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड करके आंखें बंद करके प्रे करें कि ये सारी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के जीवन में कुछ बहुत बेहतर पॉजिटिविटी लाए, सारी नेगेटिविटी खत्म कर दे। आज का सेशन स्पेशल सेशन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आज का सेशन 2 से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने आप सभी को भेजा था, क्योंकि आदरणीय गुरुदेव का आदेश हुआ था कि मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे कुछ बताना है, कुछ करना है और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैं आज पहला जो पार्ट होगा वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेरा जो पिछले कई महीनों या वर्षों का जो संघर्ष है मोबाइल अंकों के साथ, उसके साथ मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा A to Z। कि अगर यदि आप भी इस लाइन में मुझसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको किस रोड मैप के साथ, किस सिस्टम के साथ, किस लेवल्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको सब डिफाइन करूंगा। साथ में मैं सेकंड पार्ट में जो मेरी खुद की एनालिसिस है, माँ लक्ष्मी ने मुझे अपनी गोद में बैठा के मुझे थोड़ा सिखाया है, उसकी एक पावरफुल रेमेडी, उसके 3 पार्ट हैं। उसका पार्ट नंबर 1 जो आपके 9 ग्रहों को बैलेंस करेगा, वो मैं आपको शेयर करूंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं बस 5 या 10 मिनट का काम बताऊंगा। दीपावली के पावन अवसर से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं और अपने अपनी लाइफ में अपने 7 9 9 ग्रहों को बैलेंस करने का शुरुआत कर सकते हैं। वो सेकंड पार्ट होगा। और तीसरे पार्ट में हम लोग सवाल और जवाब करेंगे। ठीक है? ठीक, यस या नो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे साथ 35 लोग हो चुके हैं और आज क्योंकि अचानक सेशन हुआ है तो कई लोगों का मैसेज आए कि हम लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि मोबाइल जो नंबर्स हैं पिछले 5 सालों में उन्होंने इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट की है हमारी लाइफ में। मैं उस जीरो लेवल से उठाऊंगा कि आखिर मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक पहला सवाल होता है कि मोबाइल नंबर की एनर्जी हमको कितना इम्पैक्ट करती है, करती भी है कि नहीं करती है। मोबाइल नंबर की एनर्जी का सच में हमारे जीवन में कुछ इफेक्ट है कि बस ये सिर्फ नॉर्मली देख के हम लोग काम चला सकते हैं? अच्छा, इसका पूरा रोड मैप क्या है, क्योंकि मैं बात करूंगा आज उन विशेषज्ञों से जो कई महीनों या सालों से अंक ज्योतिष या अन्य विद्याओं के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी नया व्यक्ति नहीं है इस पूरे ग्रुप में। तो हम मैं एक एक
एक छोटा सा एक रोड मैप टाइप का आपको बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी या मोबाइल अंक ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किन छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि आप भी अगर किसी का फोन नंबर आए तो आप उसको देखते ही बात बाद में शुरू करें और पहले फील कर लें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरे साथ कई बार होता है, आप मुझे फोन करते हैं तो मैं सच में मैं मैया रानी की कृपा से बता रहा हूं, मैं सबसे पहले फोन बाद में उठाता हूँ। पहले एक पहली पहली नजर जाती है कि आपका नंबर क्या बोल रहा है, अननोन नंबर है तो खासकर, तो वो नंबर में मैं देखता हूँ कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। अच्छा, इसकी एक खूबसूरती है, आपको अंग ज्योतिष में डेट ऑफ बर्थ कोई भी गलत दे सकता है, कोई भी आपको आपके आपका वो कर सकता है, टेस्ट ले सकता है, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। जो जिसका नंबर है वो उसी से बात करेगा, चाह के भी अपना नंबर नहीं बदल सकता। तो एक ये खासियत है कि जैसे आप कई लोग आ जाएंगे आपको मिलेंगे, चलो अच्छा देखें क्या है, अपने यहाँ किसी सर्वेंट का ये दे दी डेट ऑफ बर्थ कि देखो बता दी हम करोड़पति हैं, लखपति हैं और मेरी एनालिसिस करिए। और अपने यहाँ जो नौकर है 2,000 रुपए महीने वाला, 5,000 वाला, उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही देखने के लिए क्या बताते हो आप, और आप बड़ा तुरंत एक बार में बिल्कुल उसका लेवल देख के और झड़ाझड़ बताने लगे, तो ये एक धोखा है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं जल्दबाजी में चीजें नहीं बताता हूं, मैं ग्रुप में बहुत कम जवाब देता हूं। कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन क्योंकि मैं जब तक सामने वाले के लेवल की बातें पूरी तरह समझ नहीं जाता हूं, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, तो ये अपनी लाइफ में आप ये रूल बना सकते हैं। आप जल्दबाजी में आप ये मत करिए कि किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, कुछ इंफॉर्मेशन दी, तुरंत आप शुरू हो गए, न आया देखा ना बाया देखा, बस शुरू हो गए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हमें बहुत कुछ आता है। आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है कि कौन कौन सी एनर्जी उसके पास आ रही है, किस तरह आ रही है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें धोखा नहीं मिलता है। सामने वाला व्यक्ति आपको गलत डिटेल नहीं दे सकता, अगर वो उसका फोन है तो उसी से बार बार फोन करेगा, सही या गलत आप बताएं सम दिखा के, मेरी बात सही है कि गलत है। मोबाइल नहीं बदला जा सकता, वो उसी नंबर से बात, हाँ ये हो सकता है कि अपने घर के किसी सदस्य से फोन कर ले, तो एक बार में, दो बार में, तीन बार में आपको पता चल जाएगा ये उसका नंबर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो पहला प्लस पॉइंट। अच्छा, एक सवाल आता है कि आखिर आज से करीबन 5-10 साल पहले तो मोबाइल का तो इफेक्ट होता ही नहीं था, एकदम ऐसा क्या हुआ मैं 1 साल 2 साल 3 साल में कि मोबाइल टॉप गियर पे आ गया? कुछ तो हुआ ना। तो इसकी शुरुआत करूंगा इसी पॉइंट के साथ। आपको, आप सभी को याद होगा, अब से कुछ समय पहले तक हमारे घरों में फोन हुआ करते थे जो एक जगह पे रखे होते थे, और वो जब भी कॉल आती थी वो हम लोग जाते थे उस फोन तक और वो फोन उठा के बात करते थे और फिर फोन काट देते थे। ये आपने देखा होगा, कई जगह घरों में फोन उपलब्ध होते थे, लेकिन वो 24 घंटे हम लोगों के साथ चलते नहीं थे। ठीक है, मैं अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको रिलेट होगा। म्यूट कर लें सभी लोग, सभी लोग से रिक्वेस्ट है म्यूट कर लें। मैं जब कहूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तब आप अपनी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो होता ये था, मोबाइल नंबर जो हमारे घर पे होता था, जो पूरा घर यूज करता था, और वो हमारे साथ 24 घंटे चलता नहीं था, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे साथ नहीं चलती थी। ठीक है, अभी कुछ सालों से हुआ क्या है कि मोबाइल नंबर हमारे जीवन में हमारे बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति है या ऐसी वस्तु है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। उसके बाद बाकी लोग आते हैं, आपके हस्बैंड, आपके पिता, आपके माता, आपकी पत्नी, बाकी सब बाद में आते हैं। 24 घंटे आपके स्वयं के बाद जो जिसका नंबर आता है वो मोबाइल होता है। आप मोबाइल के साथ सोते हैं, मोबाइल के साथ उठते हैं, मोबाइल से सोशल मीडिया चलाते हैं, मोबाइल से गाने सुनते हैं, मोबाइल से फोन करते हैं, सब कुछ A to Z मोबाइल। आखिर ये मोबाइल है क्या? क्योंकि मैं डीप जाऊंगा थोड़ा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये मोबाइल ऐसा वेदों पुराणों में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स हैं उसके जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने पढ़ा है कई किताबों में, इसको आप भविष्य में आप भी चेक कर सकते हो, हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स हैं उसका मेन रिस्पॉन्स होता है, वो होता है हमारा मरकरी यानी बुध।
आप सुन के थोड़ा हैरान होंगे, कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है यदि आपकी बुद्धि की दशा चल रही हो या खराब हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगते हैं। ऐसा लिखा हुआ है। आप कहेंगे तो उसका रेफरेंस मैं किताबों को आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसका कोई मैटर नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं आखिर होता है बुद्ध है क्या। बुद्ध है छोटा सा बच्चा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। मैं देखो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा हूं जिससे आप समझ लें कि आखिर मोबाइल क्यों इंपैक्ट करता है हमारे जीवन में। अच्छा, राहु क्यों बोला जाता है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जितनी भी है, क्रिएटिविटी जितनी है, ब्रह्मांड में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो सब कराता कौन है, राहु। कलयुग में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन कर रहा है, राहु। चौथा युग है सतयुग, द्वापर, त्रेता, इसके बाद कलयुग, चौथा युग यानी कि राहु का युग है। और जितने भी क्रिएटिविटी है वो कौन कराता है, नया इनोवेशन, नई क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी कराता है राहु। अब फोन बुध का, क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी राहु की, तो राहु और बुध मिलके क्या करेंगे, बच्चे के साथ अगर राहु की एनर्जी आएगी तो वो क्या करेगी, डबल डबल पावर देगी। मैं आप मेरी बात लॉजिक समझ रहे हैं कि मैं क्यों क्यों समझा रहा हूं ये बात। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल ने एकदम हमारे जीवन को कैप्चर क्यों किया और उसका इफेक्ट कहाँ आता है। मैं आपको बताऊंगा एक एक 10 नंबर का मोबाइल आपकी बहुत कुछ बता देता है। आप में से कई लोग हैं जिनकी एनालिसिस मैंने करी है मैया रानी की गोद पे बैठ के, तो वो फील कर रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं जो समझाना चाहता हूं मैं सही समझा रहा हूँ कि गलत समझा रहा हूँ। तो ये जो मोबाइल है, जो राहु की एनर्जी है बुध के साथ मिलके उसने ब्लास्ट किया, और उस फोन को आपने अपने के बाद दूसरा महत्व दिया, स्थान दिया। तो जो व्यक्ति के साथ आप 24 घंटा उठ रहे हैं, जग रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। थंब दिखाइए, आंसर मुझे थंब के माध्यम से दे सकती है, इफेक्ट मुझे एनर्जी मिलती है आपके थंब से। तो जब वो इफेक्ट करेगी तो वो मोबाइल आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और एक का बात, जिसका मोबाइल जितना पुराना उसकी एनर्जी उतनी दमदार। जो आप मेरे पास कई फोन आते हैं लोग कहते हैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ, 20 साल से यूज कर रहा हूँ, 17 साल से, अरे उसकी पावरफुल एनर्जी होती है, वो नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप हर महीने एक मोबाइल चेंज कर रहे हो, कह रहे हैं मेरे साथ सब कुछ सही हो जाए। मैं उन नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीना लगता है और दौड़ने में 3 साल लगता है। तो किसी मोबाइल को प्रॉपर रिस्पॉन्स करने में 1 से 3 साल का वक्त लग जाता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव। अब जब मोबाइल आपके साथ जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो अगर उसमें पॉजिटिव चीजें हैं तो आपको सांप सीढ़ी के खेल में, आपके कर्मों के खेल में ऑटोमेटिक सीढ़ियां मिलने लगेंगी। और अगर उसमें निगेटिव ही हो गए तो ऑटोमेटिक आपका कदम सांप पे पड़ेगा और वो झड़झड़ा के आपको हीरो से जीरो की तरफ ले जाएगा। ये इम्पैक्ट है एक छोटे से मोबाइल का। और मैं चौंक गया था जब से मैंने अंक ज्योतिष ज्वाइन करी है। मैं जब इसकी मैंने फ्रिक्वेंसी देखी तो मुझे ऐसा लगा यार इसमें तो इतनी रिसर्च की जरूरत है, ये इतनी बड़ी विद्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। मैं क्या, मेरे जैसे 50,000 लोग भी डूब जाएं तब भी इसकी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपको वो रोड मैप देना चाहता हूं। मैं, मेरी मैया रानी ने मुझे, गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे जहां तक पहुंचाया है, क्योंकि आप में से कई लोग जैसे राजू भाई हैं, रसूल भाई हैं, कई लोग मुझे कई बार कहते हैं रजत जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे कुछ सिखा दीजिए। मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसको सिखाने से पहले आपको ये तो पता हो कि गहराई कितनी है। समुद्र में तो आप डुबकी लगाना चाहते हो, तो आप पहले ये तो पता हो कि उसकी गहराई कितनी है, तब तो आपको मजा आएगा ना। उसकी गहराई को देख के समझ के आपको एनालिसिस होगा कि नहीं नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा पूरा समझने में। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब मैं गहराई बताऊंगा तो आप में से कईयों के पैरों तले जमीन सरकेगी, सोचेंगे अरे इतना है। हमने तो सोचा था रजत भैया आएंगे 2-4 बात बताएंगे काम खत्म हो जाएगा। अभी आप जब सुनेंगे ना तो मेरे भी पैरों तले जमीन सरक गई थी जब मैं इस पे रिसर्च पे आया था, और मुझे ऐसा लगा यार मुझे, मैं जितना अंदर जा रहा हूँ उतनी चीजें बढ़ रही हैं। तो आप अपने कॉपी पेन को उठा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे कई महीनों का, सालों का संघर्ष के बाद मैंने एक रोड मैप बनाया है। और ये आप में से कई लोगों को
मतलब आपकी लाइफ में मोबाइल को एनालाइज करने में या सीखने में मदद करेगा, ये मुझे लगता है। तो पहले तो आपका रोड मैप सिस्टम डेवलप हो, जब आपको रास्ता पता होगा कि आपको जाना किस रास्ते से, तब तो आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो आज गुरुदेव का आदेश हुआ कि आपको मोबाइल एनालिसिस में क्लास लेनी है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको रोड मैप बताऊं कि मोबाइल एनालिसिस में रोड मैप क्या है। क्या आप तैयार हैं इस रोड मैप को समझने के लिए? कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग तैयार हैं? मैं देखिए, मैं टीचर या सिखाने वाला दूसरे टाइप का हूं, मैं हाथ बहुत उठवाता हूँ। मेरी टेक्निक है। जब तक मुझे रिस्पांस नहीं मिलता, मुझे पढ़ाने में या सिखाने में मजा नहीं आता। तो आप लोग जितने लोग भी तैयार हैं, मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अगले 1 घंटे के लिए मेरी माँ माता लक्ष्मी की गोद में छोटे से बच्चे बन के बैठ सकते हैं। जैसे मैं उनकी गोद में बैठता हूं, अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर सकते हैं। उस असीम शक्ति, वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो माँ लक्ष्मी का नाम हो सकता है, वो आपके कोई भी, क्योंकि ईश्वर एक है। नाम बदल गए हैं लेकिन पावर सब घूम फिर के एक है। तो आप उनकी एनर्जी को महसूस करेंगे, उनकी गोद में बैठेंगे और प्रयास करेंगे समझने का कि आखिर ये मोबाइल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम किन आसान तरीकों से इसमें जीरो से हीरो बन सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं, जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़े, उसी तरह मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा आए, आप में से कोई 1-2 लोग निकलें जो मुझसे बहुत आगे जाएं। ये मेरी विश है माँ लक्ष्मी से कि ऐसा कुछ हो, इसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो इतने आगे जाएं कि मुझे गर्व हो कि ये छोटा भाई या बहन या कोई भी ये मेरे साथ में शुरू हुआ था और आज देखो मुझे गर्व है कि ये मेरे साथ में शुरू हुआ था। तो मैं भी उसी तरह फील रखता हूँ और आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। फटाफट आप शुरुआत करते हैं कि आखिर मोबाइल एनालिसिस, सभी लोग म्यूट कर लेंगे। जितने लोगों का अनम्यूट हो जाता है वो म्यूट कर लीजिए। मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट भी कर सकते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको इसमें ले जाऊंगा, लेकिन पहले उस रास्ते को समझ लेते हैं कि जिन रास्ते में हम लोग को चलना है, कि आखिर ये रास्ते किस तरह से जा रहे हैं और कैसे हम इसमें डीप जा सकते हैं। इसका सबसे पहले मोबाइल एनालिसिस को सीखने का लेवल नंबर है ग्राउंड लेवल। जब भी आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो सबसे पहले जीरो लेवल मिलता है या ग्राउंड लेवल मिलता है। तो आप ग्राउंड लेवल हेडिंग डाल सकते हैं या जीरो लेवल डाल सकते हैं। और आप समझते हैं कि उसमें है क्या क्या। अगर आपको ग्राउंड लेवल समझना है मोबाइल एनालिसिस का, तो उसमें नंबर 1 पे है, 1 मिनट मैं, हाँ, नंबर 1 पे है सबसे पहले वो एनर्जी जो हमको इजी वे में इस यूट्यूब चैनल पे, बुक्स में, सोशल मीडिया में जानने वाले लोगों द्वारा बड़े आराम से मिल जाती है। वो है ग्राउंड लेवल। इसको मैं डिफाइन करूंगा उसमें क्या क्या आता है। और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा डीप नहीं जानता है और अपने मोबाइल की एनर्जी चेक करना चाहता है, तो वो ग्राउंड लेवल से ही पता कर सकता है कि मोबाइल उसका न्यूट्रल है, कि पॉजिटिव है, कि निगेटिव है। तो ये ग्राउंड लेवल है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा कि हाँ, आप कहोगे कि नहीं नहीं ये ग्राउंड है, ये लेवल 1 है, ये 2 और ये 3 है। आप कहोगे जब मैं उसमें जब डीप जाऊंगा, क्योंकि जब जिस तरह मैं काम करता हूं तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, इतनी ही चीजें हैं। अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि उस मोबाइल का टोटल कितना आता है। नोट कर लीजिए, मोबाइल का कंपाउंड नंबर। बहुत इजी वे में चलेंगे और आप ग्राउंड लेवल से ही अपने मोबाइल की मोटी मोटी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप में से कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर मुझे किसी का नंबर चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो ग्राउंड लेवल से कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, और उस उतना ही पर्याप्त है, आपको ज्यादा नहीं डीप जाना है, कोई जरूरत नहीं है। आप इजी वे में जाके अपने सिस्टम को समझ सकते हैं। कोरा मैं म्यूट कर लें सभी लोग। कोरा है, बात कर रहे हैं। मैं किसी के अभी सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर उठाऊंगा। तैयार हैं आप लोग? मेरा फ्लो नहीं टूटे, जिससे मैं कम समय में ज्यादा चीजें कैप्चर कर लूं। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपनी फैमिली का, सभी जगह का
जो टोटल आ रहा है वो कितने पे आ रहा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं यदि टोटल 5 पे है तो बेस्ट है। ये हमारी लाइफ को स्टेबिलिटी देता है, ग्रोथ देता है, बैलेंस देता है, पैसा देता है, और सभी निगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करता है। मैं जीरो लेवल से चल रहा हूं, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। 6 नंबर का जो टोटल है वो हम लोगों को एक लग्जरी प्रोसेस देता है, हमारे जीवन में प्यार लाता है, हमारे जीवन में समर्पण लाता है, हमारे जीवन में एक जो ब्रांड होता है मनी रिलेटेड, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, वो 6 नंबर देता है। 5 नंबर का टोटल 23 से 32 से 41 से 50 से चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग गलती करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप आज आप लोग सब समझ जाएं। जहां पे भी 14 से 5 आएगा, और 14 के बाद आगे भी है, जैसे 77 से 14 बनेगा फिर 5 बनेगा, जहां पे भी 14 आ जाएगा वो हम छोड़ देंगे। जैसे बहुत से लोग होंगे 14 से आ रहा है 5 चल जाएगा, तो 77 से 14 फिर 5 आ रहा है चल जाएगा, 59 से 14 फिर 5 चल जाएगा, नहीं चलेगा। ये कार्मिक नंबर है, ये आपके पुराने जितने भी कर्म है उसको एक्टिवेट कर देता है। मेरे पास एक नहीं, कम से कम 5 से 10 उदाहरण है। तो आपको क्या करना है, 14 से 5 नॉट अलाउड, जहां पे भी 14 आएगा उसको छोड़ना है, भले वो 5 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर आपको लग्जरी देता है। 3 नंबर यदि आपके में, जैसे मेरा एक मोबाइल नंबर है वो 57 से 12 से 3 पे आता है, मेरे पास 3 नंबर की एनर्जी है ही नहीं ग्रिड में, तो वो मैंने लिया हुआ है। जब आपको एजुकेशन को, अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप 3 नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर की एनर्जी आपको डायरेक्शन देती है, आपको आत्मबल देती है, बोलने की क्षमता देती है। आप 1 नंबर का टोटल भी ले सकते हैं, और इसके अतिरिक्त मैं किसी और टोटल को अच्छा नहीं मानता हूं। ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर टोटल देखना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। ये मैं बेसिक रूल बता रहा हूं। ठीक है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके अलावा यदि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, सबको छोड़ना है। तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जब डीप में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। और टोटल यदि 7 आ रहा है तो सबसे पहले छोड़ना है। टोटल यदि 61 से 7 या 70 से 7, कहीं से भी 7 आ रहा है, तो उसको बिना सोचे समझे छोड़ देना है। पहला काम यही होगा कि उसको छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे टोटल देखेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि उसमें, मैं ज्यादा डीप नहीं, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। फिर हम लोग चेक करेंगे 0, 2, 4, 8 उसमें नहीं आना चाहिए। 0, 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए। कारण बहुत है, जब लेवल 3 तक जाएंगे तब आपके पैरों तले जमीन सरकेगी। ये मेरी, मतलब जो मैंने रिसर्च, आप कोई कोई व्यक्ति कुछ भी बता सकता है, हर व्यक्ति के तरीके अलग होते हैं, हर डॉक्टर का इलाज करने का तरीका होता है। मैं क्या करता हूं, मैं 0, 2, 4, 8 को छोड़ देता हूं। जब अपने आप में सब कुछ बदलने की क्षमता है तो हम रिस्क क्यों लें। मेरी बात बता रहा हूं मैं, आपका अगर कोई अन्य गुरु कह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। मैं जो करता हूं वो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 0, 2, 4, 8, और जब मैं लेवल 3 तक जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों छोड़ता हूं। वो अभी आगे बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं छोड़ देता हूं 7 नंबर की एनर्जी, एक बार से ज्यादा नहीं लेता हूं। 7 नंबर एक बार चलेगा। 7 नंबर बहुत जरूरी है मनी मैनेजमेंट के लिए। प्रयास करेंगे कि 7 को बिल्कुल ना छोड़ें, एक बार कहीं ना कहीं से आ जाए। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। इसके बाद में आपको क्या चेक करना है, ग्राउंड लेवल का लेवल नंबर 3, जो हमारे दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स पे, किताबों में, हर जगह पे कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं। अब आप तो कहोगे अरे ये तो मुझे पता था आखिरी लेवल है, और ये तो कह रहे थे ग्राउंड लेवल है। तो मैं समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप खुद ही तय करना बाद में कि ग्राउंड है कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। ये जो जितना फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल इंटरनेट पे सोशल मीडिया में पड़ा है,
और जितनी भी किताबों में चीजें कॉम्बिनेशन की, भला 28 82 से क्या होता है, 16 और 61 से क्या होता है, 27 72 से क्या होता है, ये जितना मटेरियल है ये सब जीरो लेवल पे आता है। तो यदि आपको ये जाना है तो आप यूट्यूब पे आराम से जाइए और आराम से किसी भी प्लेलिस्ट को उठाइए, तो आपको कई लोग मिल जाएंगे जो इन कॉम्बिनेशन को बता रहे होंगे। ये आप सीख सकते हो, भले आप मोबाइल अंक ज्योतिष ना हो, लेकिन आप सीख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपना सेशन डॉक्टर दीपक सर के साथ शुरू किया था, तब हमारे बीच में एक और बहुत महान हस्ती हैं, एक रसूल भाई, आप सब लोग परिचित हैं, एक और महान हस्ती हैं। उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। कई चीजों में उन्होंने मेरी मदद करी है। तो उस समय उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेजी थी जब मेरी शुरुआत हुई थी सर के साथ। हैप्पी जी नाम है उनका, आप लोगों के बीच में कई बार आप लोग जानते होंगे। हैप्पी भैया हमारे बीच में हैं, तो आपका सब लोग जानते हैं, वो मैटर नहीं है। उन्होंने एक पीडीएफ भेजी थी जब मैंने शुरुआत ही करी थी सर के साथ में, और उसमें ये सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन उपलब्ध थे। तो अब जब उन्होंने भेजी थी तो यानी कहीं ना कहीं तो उनके पास भी आई होगी। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन को बताने वाले सबसे पहले जो मुझे पीडीएफ भेजने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम आदरणीय हैप्पी जी था। मैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे कई पीडीएफ कई किताबें भेजी। देखिए ये अच्छे लोग होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो इन फ्यूचर में अगर आप हैप्पी जी को जानते हो, तो जब वो मेरी मदद कर सकते हैं तो आप भी उनके उनसे मदद मांग सकते हो। मैं तो दूंगा नहीं क्योंकि वो उनकी पीडीएफ थी। तो आप उनके पर्सनल मैसेज पे एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि एप्पी जी मुझे आप पीडीएफ दे दें, और अगर उनकी दया दृष्टि हो गई तो वो पीडीएफ आपके पास भी पहुंच जाएगी। ठीक है। उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके फीचर्स दिए होंगे हुए हैं। मैं जानता हूं कि मैं एप्पी जी की परेशानी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद देना बनता है। जो आपके साथ अच्छा करे उसका धन्यवाद देना बनता है। और इसके अतिरिक्त भी पीडीएफ के अलावा आप कई यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कॉम्बिनेशन के फीचर सीख सकते हैं। ये है ग्राउंड लेवल। इसके माध्यम से आप टोटल चेक करिए, 0 2 4 8 की एनर्जी चेक करिए, 7 की एनर्जी चेक कीजिए, और कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि कौन कॉम्बिनेशन अच्छा है बुरा। इन सब के माध्यम से आपका ग्राउंड लेवल मजबूत हो जाएगा और आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर सही है कि गलत है। इसमें कोई सवाल? इस लेवल में, इस लेवल में कोई सवाल? हाँ राजू भैया। हाँ रजत भैया, वो ये फिर जो कॉम्बिनेशन है ये आप डिस्कस करेंगे या? मैं तो अभी सबसे पहले प्रयास करूंगा कि मैं आपको जो मैंने हाथ पकड़ा है आपका, तो सारे लोगों के दर्शन करा दूं पहले। ठीक है सर। अभी तक आप में से कई लोग समझ रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन सीख लिया तो हम मोबाइल में जीरो से हीरो हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं पता। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं। अब में से कई लोगों की ये सोच होगी कि हमें कॉम्बिनेशन आता है तो हमें सब कुछ आता है, तो ये जीरो लेवल है। मैं सिद्ध करूंगा, और अभी अभी आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जब आप हम्म। पहला दूसरा तीसरा लेवल सुनेंगे। ठीक है। हम्म। जिस पे मैं काम करता हूँ, मैया रानी मुझे काम कराती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये शुरुआत करी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो और आपको आगे क्या क्या सीखना है। इसमें कोई सवाल? इस लेवल ग्राउंड लेवल से रिलेटेड पर्सनल सवाल नहीं बताऊंगा, इसको समझने में कोई कंफ्यूजन? रजत जी, आपने 9 के बारे में बताया नहीं, 9 नंबर। नहीं नहीं नहीं, 9 नंबर एक्चुअल में सर आपकी ग्रिड, अभी मैं लास्ट में ये सवाल उठा लूंगा। ठीक है। ये याद रखिए, मुझसे आप लास्ट में अच्छा, सवाल पूछना। ठीक है। ठीक है, कोई ओके तो। और कोई सवाल? चलिए सर मैं आगे केवल बढ़ता हूँ। केवल सवाल नहीं, सर सवाल आप लास्ट में लूंगा। मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अभी ये रोक रहा हूँ लेवल, आप सवाल सारे नोट करते जाइए। लास्ट में हम लोग एक साथ सेशन कर लेंगे। ठीक है। एग्री? थंब दिखाइए। चलिए, लेवल 1 क्या है? मैया रानी बताती हैं, मैं कुछ नहीं हूं बताने वाला। मैया रानी ने मुझे निर्देश दिया, आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया कि रजत लेवल 1 वो है जब तुमको ये पता चल जाए कि ये अगर कॉम्बिनेशन है
तो ये इफेक्ट क्यों दे रहा है? रटी रटाई बातें नहीं बोल रहा हूं कि अगर ये 28 और 82 है और ये हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये क्यों दे रहा है? इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जितने कॉम्बिनेशन है, ग्राउंड लेवल में आपने ये समझ लिया कि कौन एनर्जी कहाँ पे, कौन प्लस है कौन माइनस है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि अगर 28 और 82 की एनर्जी दिक्कत कर रही है तो क्यों कर रही है? ये तो हम ही लोग को ढूंढना है ना। उसके पीछे स्टोरी क्या है? आखिर 8 और 2 की बनती क्यों नहीं है? हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों आती है? मेडिकल पे खर्चा क्यों होता है? तो जितने भी कॉम्बिनेशन है, उनकी जो रियल स्टोरी है और लॉजिक है, वो आता है लेवल 1। और एक एक मतलब नंबर की स्टोरी सुनने में कम से कम 15-15 20-20 मिनट लगेगा समझने में। आप सोच सकते हैं कितने कॉम्बिनेशन है। मैं आपको इतना इजी वे में, आपको लगता है कि हर चीज मैं निपटाना चाहूं तो भी निपटा सकता हूं, लेकिन मैं आपको रियल वो बताना चाहता हूं कि आखिर लेवल 1 है क्या। लेवल 1 है कि अगर 4 4 की एनर्जी आपस में मिली है तो उसने निगेटिव इफेक्ट क्यों दिया, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अंग ज्योतिष में कर रहे हो। सामने वाला अगर आपसे पूछ दे कि भाई मेरे में 7 7 आ रहा है, तो आखिर क्यों ये इफेक्ट दे रहा है भाई, तो आपके पास ऐसा जवाब होना चाहिए। जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन आपको बताया था, 36 नंबर निगेटिव है लेकिन 63 नहीं, विद लॉजिक। मैंने बताया था, आपने अगर मेरा पहले सेशन लिया होगा। तो हर नंबर के ये एक स्टोरी और लॉजिक है जो आपके दिल और दिमाग में सेट होने चाहिए। मैं हवा हवाई बातें नहीं करता हूं कि कोई आया और उसने कुछ भी बताया, मैं लॉजिक बताऊंगा कि अगर 36 प्रॉब्लम है तो वो यूं इसलिए है क्योंकि वहां पर हम लोगों ने पूरे ब्रह्मांड में देवताओं ने, ऋषियों ने, सारे देवताओं ने, विष्णु जी ने अपनी लक्ष्मी को आगे रखा। राधा आगे, सीता आगे, लक्ष्मी आगे, और हम जबरदस्ती उनको पीछे से घसीट रहे हैं। तो वो 36 का आंकड़ा तो करेगा। और जहां पे आपने राधा राधा कृष्ण किया, जहां आपने सीताराम किया, जहां आपने लक्ष्मी नारायण किया, वो 63 के आंकड़े के साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। ये विद इन प्रूवन है। और आप कहोगे तो मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा, क्योंकि मैं लॉजिकल बात करता हूं और मुझे राजू भाई और हम में से कई लोग हैं जो लॉजिक, अर्चना बहन है, राजू भाई हैं जो लॉजिक वाली बातें पूछते हैं, तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। इस विश्व कप में लॉजिक देने जा रहा हूं, आप इसको चाहो तो सुन लो और दिमाग में सेट कर लो, 63 की वैल्यू पता चल जाएगी। इस विश्व कप में एक खिलाड़ी ने ऐसा कुछ किया कि भारत को विश्व कप मिला। उसने आखिरी गेंद में, आखिरी ओवर में, पेटीएम નો म्यूट સારું તમે આવી म्यूट ગયા कर પેટીએમ નું लें, મશીન મારે પાછું દઈ દેવું म्यूट છે कर लें, વચમાં કસ્ટમર કેર માં ફોન કર્યો एक હતો मिनट। પાછું દઈ દેવું છે આપણે આની પેલી एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने आखिरी ओवर में कैच लिया और वहीं से पूरा वर्ल्ड कप का गेम घूम गया। उस खिलाड़ी का नाम पता है क्या है? सूर्य कुमार यादव। और उसकी जर्सी नंबर पता है क्या है? ये लॉजिक की बातें बता रहा हूँ, 63 जर्सी नंबर है, गूगल पे चेक कर लीजिए। मैं इन लॉजिकल बात नहीं करता हूं। ये वो एनर्जी है जो किसी को भी जीरो से हीरो बना देती है। अगर उसने वो कैच नहीं लिया होता तो भारत के हाथ से वर्ल्ड कप निकल जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेवल 1 वो है जो मेरी मैया ने मुझे सिखाया है कि हर नंबर का आपके पास लॉजिक होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं हूं? आप में से कई लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं और मुझसे ज्यादा एनर्जी लगते हैं। मैंने आपको लॉजिक दिया कि लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, कहीं वेद पुराण में दिखा दीजिए इसका उल्टा हो तो। आप नहीं काट सकते, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। तो ये लॉजिक है। तो ऐसे हर नंबर का लॉजिक है। अब आप सोचिए कितने लॉजिक होंगे।
सोच के देखिए, ये है लेवल 1। समझ में आया? समझ में आया लेवल 1 क्या है? वो नहीं कि आपने, किसी ने आपको पकड़ा दिया कि वो किताब में उसमें लिखा है कि ये फलाना नंबर होगा तो इसकी इसकी 2 शादियां होंगी। अरे लॉजिक तो बताओ भैया, क्यों होगी? ये कोई पड़ोसी बताएगा आके यार ज्योतिष हम है? और उसने, सामने वाले ने कहा अरे मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारी 2 शादी होंगी। उसने कहा पागल आगल हो गए हो क्या? लॉजिक क्या है? वो मुझे नहीं पता, मुझे दिख रहा है। मैं इसको नहीं मानता। आप प्रूफ दे कि अगर ये 2 शादियां होंगी तो इन लोगों की हो चुकी हैं, जैसे अभी मैंने प्रूफ दिया। ये लॉजिक है। मेरी बात से आप एग्री हैं? हाँ या ना? तो लेवल 1 मेरी नजर में या मैया रानी की नजर में है कि सारे कॉम्बिनेशन जो लमसम 40 से 60 कॉम्बिनेशन होते हैं लमसम सभी के, जैसे 2882 एक कॉम्बिनेशन आता है, बीमारियां देता है। सर के मुंह से कई बार आपने सुना होगा कि 8 नंबर लोहा है और 2 नंबर पानी है, जंग लगाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक स्टोरी है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। हाँ भाई, सूट हो गया। इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। वहां पे टेंशन बढ़ गई, निगेटिविटी आ गई, और जहां निगेटिविटी होगी वहां बीमारियां तो आएंगी आएंगी। ठीक है? तो मैया रानी के आशीर्वाद से हम और हमारी पूरी टीम मैया रानी की गोद में बैठ के लेवल 1 के पूरे कॉम्बिनेशन की विद लॉजिक स्टोरी बना रहे हैं, जिसपे मुझे पहली किताब भी लिखनी है। वो नहीं लिखना है कि वो किताब कहीं किसी गुरु ने हमें 1000 2000 में बता दिया, एक कॉम्बिनेशन की लिस्ट पकड़ा दी कि भैया ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। मुझे भैया ऐसी ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए। मैं इंतजार करूंगा, मेहनत करूंगा, रिसर्च करूंगा। जब पूरी रिसर्च हो जाएगी तब मैं जब किसी के सामने आऊंगा और फिर मैं बताऊंगा, तो उसको भी महसूस होगा कि हाँ ये व्यक्ति सही बता रहा है। मैं सही हूं कि गलत? अब आप लेवल 1 सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा, क्या ये पॉसिबल है कि इतने 50 से 70 कॉम्बिनेशन के को 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में मैं आपको सारी स्टोरी सुना डालूं? ठीक है, ये तो लेवल 1 है, 2 और 3 बाकी है। ठीक है, मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि आखिर मोबाइल देखना आसान क्यों है और कठिन क्यों है। चौक तो बहुत लोग जाते हैं, अरे इनको कैसे पता एक 10 नंबर की एनर्जी देख के कि यार इनके साथ क्या हो रहा है। अरे भैया, मैया रानी ने ज्ञान दिया है, आप भी उनकी गोदी में बैठ जाओ, मेरे बगल में, आप भी ज्ञान ले लो। नहीं बैठ पा रहे हो, मैं बता दूंगा, लेकिन समय तो दो। मैं क्लास क्यों ले रहा हूं? मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं? मैंने मांगा? जितने लोग मुझे कॉल करते हैं आज तक बता दे मैंने एक चवन्नी भी मांगी हो। और जब जब फोन आता है, कॉल आती है, 50 काम छोड़ के उनको रिस्पॉन्स देने का काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैया रानी ने इनको मेरे पास भेजा है, मेरे मुझसे जितना हो सकता है। ये है लेवल 1। मुझे आज थोड़ा सा खांसी जुकाम है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं प्रयास करूंगा ना खिलाते हिलाते आपको कुछ कुछ बातें बताता रहूं, आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, और आप सब मुझे माफ करोगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग से बड़ा प्यार मिलता है। और आपको बताना चाहता हूं, इस समय हम लोग 50 के आंकड़े में पहुंच चुके हैं। 5 की एनर्जी हमको मिल रही है। 5 बजे सेशन शुरू हुआ था और मैं नंबर बहुत महसूस करता हूं, तो आप लोग को बीच बीच में एहसास कराता हूं कि आप भी नंबर महसूस करें। सोता हूं तो रात में नंबर ही दिखते हैं, तो जिस दिन आपको नंबर दिखेंगे उस दिन मुझे लगता है आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा। चलिए, लेवल 1 में कोई कंफ्यूजन किसी को भी सवाल है? आप मत पूछना मुझसे कि ये फलाने का कहानी सुना दो। एक कहानी में पूरा पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी का काम करता नहीं हूं। मुझे लगता है कि किसी को ज्ञान दो तो पूरा दो,
फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं है, अपने भाई बहनों को सिखा रहा हूं। चलिए, लेवल 2, तैयार हैं सुनने को? थंब दिखाइए, एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए मुझे थंब दिखा के। चलिए, क्या है लेवल 2? सुनिए और अपने पैरों जल तले जमीन सरकाइए। लेवल 1 आ गया, सारे कॉम्बिनेशन जब आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति तुमसे सोते हुए पूछेगा कि परानी एनर्जी क्यों दे रहा है, तो आप कहानी सुना दोगे, लॉजिक बता दोगे। वो है लेवल 1। लेवल 2 है, करीबन 36 योग बनते हैं, 36, जो मैं निकाल चुका हूं, और ये 100 का आंकड़ा पार करेंगे। आप हंसोगे अभी कि ये क्या मजाक कर रहा है। 33 से 36 योग हैं जो लेवल 2 के हैं, जो मैं निकाल चुका हूं, जिस पे मेरी रिसर्च चल रही है, और जिनके योगों के माध्यम से मैंने आप में से कईयों को जवाब दिए हैं। और ये 100 का आंकड़ा पार करेगा अगले 1 से 2 साल में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने मुझसे बात करी, मैंने 36 योग सिखा भी दिए, तो जब मैं बोल रहा हूं 100 का आंकड़ा पार करेगा, तो आपको मेरे साथ अगले साल 2 साल रहना पड़ेगा, मेरी रिसर्च में सहयोग करना पड़ेगा, तब हम लोग जाके सॉलिड होंगे कि आखिर कौन सा योग क्या एनर्जी दे रहा है, कैसे योग होते हैं। एक योग मेरे मुंह से बहुत लोगों ने आपने सुना होगा, मैं योग को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं बस उसके कुछ फीचर्स बताऊंगा, तो आपको मजा आएगी सुन के। आप में से कई लोगों को मैंने बताया सन्यासी योग, कई लोग को बताया, ठीक है। वो योग बनता है, बड़ी दिक्कत करता है, बने बनाए परिवार को तोड़ देता है, पति अलग भागता है, पत्नी अलग भागती है, दिखता है। 50 से 100 लोगों को मैं अप्लाई कर चुका हूं, और 95% रिजल्ट आया है सन्यासी योग का। सफलता में दिक्कत करता है, पति पत्नी के संबंध घटने लगते हैं, प्यार मोहब्बत कम, जैसे आप किसी को देखते हो तो कहते हो यार ये मेड फॉर ईच अदर है, बुढ़ापे में भी हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं, रिश्तों में कमी आने लगती है, व्यक्ति अकेला भागने लगता है, पत्नी भाग कहेगी पता नहीं क्या हो गया है यार, ये बात ही नहीं करते हैं, सही से जवाब ही नहीं देते, पति कहता है यार पता नहीं पत्नी को क्या हो गया। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, संबंध बहुत अच्छी अच्छी जगह होते हैं, लेकिन वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। ऐरा गहरा नत्थु कह रहा आएगा, उसके उसके लिए आप सारे संबंध काम एक्टिव हो जाएंगे। अरे क्या प्यारा योग है, बहुत। आपकी मुंह से निकली हुई बात आशीर्वाद, और मुंह से निकला हुआ गुस्सा बर्बाद। क्या योग है। आप योग की एनर्जी समझिए कि उस योग की एनर्जी क्या है, और उस योग का जो परसेंटेज है मेरा, वो 90 to 95% का है पॉजिटिव का। जिस पे लगा है ना उसको हिला दिया है, और बोला है हाँ 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 यही हो रहा है। ऐसे 33 से 36 योग हैं जो निकल चुके हैं। अभी मैं एक आपको योग बताने जा रहा हूं और आप चौंक जाओगे। अभी हमारे बीच में अभय जी हैं, शायद अभी आ गए होंगे, कहीं व्यस्त थे, तो अभी मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी, हम लोग एक जगह उपलब्ध थे, तो मैंने उनको योग बताया, उनके पैरों तले जमीन सरक गई। बोले ऐसा भी हो गए। हमने कहा हाँ, इस पे काम चल रहा है, कहें तो बता दें, कहें छोड़ दें, हाँ या ना बताएं। कितने हाँ, लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोग बताइए हम बताइए। दिखाएं। बताइए हम सब बताइए। सुनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सुनिए, ये योग ऐसा योग है जो नए लड़के लड़कियों को बर्बाद कर देता है। बड़ा अजीबोगरीब योग है, और ये अप्लाई होता है, और इस पे रिसर्च चल रही है। योग नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना बताऊंगा, बहुत जल्दी ये भी अप्रूवन पे आने वाला है। क्या है योग, उसका फीचर्स क्या है।
यदि जितने भी नए लड़के, ये मैरिड अनमैरिड में कम इफेक्टेड है, जो नए लड़के लड़कियां हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, उनके फोन में वो योग एक्टिवेट होता है। तो ये योग वो योग है जो, ये थोड़ा, क्योंकि ज्योतिष हर तरह की बातें बताता है, तो मैं थोड़ा ऐसी बातें बोलूंगा, क्योंकि आप ज्योतिष हो सब, कोई यहाँ पे अननोन पर्सन नहीं है, और आपको सुनेंगे, क्योंकि ज्योतिष से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। हम लोग को हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। ठीक है। ये योग ये बताता है कि आप, लड़का या लड़की, वो बैलेंस सेक्स एक्टिविटी कर रहा है कि अनबैलेंस सेक्स एक्टिविटी कर रहा है योग, उस पे काम चल रहा करा रहा हूं, कौन बताता है। अब बैलेंस अनबैलेंस क्या है, सुनिए। बैलेंस अनबैलेंस वो है जब किसी की शादी हो जाती है, तो ये रेगुलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज नहीं है। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, और उनमें ये योग इफेक्टिव है, तो ऐसे लोग, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है, और उनके 24 घंटे दिल और दिमाग में बस यही एक्टिविटी चलेगी, और यदि किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में ये एक्टिविटी चले, तो वो क्या सफल हो पाएगा। ये है वो योग, मैं काम कर रहा हूं इस पे। फोन देखते ही आप बता सकते हैं कि ये नंबर इसके पास से हटना है। वो लड़का लड़की आपको कुछ नहीं बताएगा, हमें पूछना भी नहीं है। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। हाँ, धीरे से कुछ और बात बता के वो नंबर हटा देंगे। सही सोच है, गलत सोच है। ये आपको, उस बच्चे को, लड़के को या लड़की को, नॉन स्टॉप फोन पे गलत सलत वीडियो देखने के लिए प्रेरित करता है। आपने कभी सोचा इस योग के बारे में। है योग। तो लमसम 33 से 36 योगों पे मैं काम कर रहा हूं, और मैं इस योग के आंकड़े पार करूंगा कम से कम मैया रानी के आशीर्वाद से 108। तो सुन के थोड़ा अचंभा जरूर आपको होगा, लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं, तो अंकों के A to Z आपको आना चाहिए। एक है बंधन योग, मैं आपको कुछ योग, और ये भी इफेक्टिव है। महिलाओं और लड़कियों में ऐसा योग नहीं होना चाहिए। अभी मेरी कल परसों किसी बहन से, नाम नहीं लूंगा, बात हो रही थी, उसके में ये योग उसके दोनों तीनों फोनों में आ रहा था। क्या है वो योग, बताना चाहूंगा। ये वो योग है जो आपको कभी ना कभी किसी बड़े बंधन में फांद देगा। कलयुग में आजकल आपने सुना होगा, लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। कोर्ट केस, क्राइम, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बना लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। बंधन, बंधन से समझ गए आप। ये है वो योग। तो किसी भी महिला और लड़की में मैं ये योग अच्छा मानता नहीं हूं, क्योंकि आपका बंधन मतलब आपका पूरा जीवन जीरो बटे सन्नाटा। पता नहीं क्या होगा, आपकी जिंदगी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसे करीबन 33 से 36 योग मैया रानी मुझे बता चुकी हैं, जिस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं, और इन योगों का आंकड़ा 100 पार करेगा। ये है लेवल 2। आप समझ पा रहे हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कितनी गहरी है। महसूस हो रही है आपको। ये उतनी हल्की नहीं है, ये उतनी हल्की नहीं जितनी हम लोग बड़े आराम से, 10 ही अंक तो हैं। ये 10 अंक बहुत कुछ बता रहे हैं, आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। लेवल 2 समझ में आया? कोई सवाल लेवल 2 का? मैं किसी पर्सनल योग को डिस्कस नहीं करूंगा। आज का मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको पूरा A to Z समझाऊं कि मैं कहां तक रिसर्च कर रहा हूं, और आपको भी कहां तक रिसर्च करनी पड़ेगी, जो आप में से लोग सीखना चाहते हैं।
और नहीं सीखना चाहते हैं तो 0 लेवल वाला सीख लो, उतना ही काफी है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। या मेरे जैसे भाई को फोन कर लो, भैया 4 नंबर भेजे हैं, बताओ कौन सा नंबर ले लूं। आप में से कई लोग यही करते हैं, मैं कर दूंगा मदद, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसको इतनी इजी वे में नहीं बताया जा सकता। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हो, एक एक योग 15-15 20-20 मिनट लेगा। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये देखना है, ये देखना है। उसके लिए अगर ये योग लग रहा है तो उसमें चंद्रमा नहीं होना चाहिए, उसमें शनि नहीं होना चाहिए, बहुत चीजें हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब। एक बहन पूछ रही है इस योग में कौन से नंबर आते हैं। मैंने आज इसलिए ये सेशन नहीं लिया है, मैं आज आपको सिर्फ रोड मैप दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक भी योग में घुस गया तो आप मुझे वहां से निकलने नहीं दोगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये है ही इतनी इंटरेस्टिंग चीज। आप किसी योग के बारे में सुन लें, आपके आपके मन में होगा यार आखिर ये योग लगता कैसे है, और उसको समझाने मुझे आधे से 1 घंटा चाहिए। तो इतना, और जल्दबाजी में सिखाऊंगा तो अधूरा ज्ञान खतरनाक। क्यों सोशल मीडिया के वीडियो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। उन्होंने अब आधी बात बताई और उसने क्या किया, शॉर्ट्स बना के डाल दिया, और उसके उसके आगे पीछे क्या कहा गया वो किसी को पता नहीं, और वो शॉर्ट देख के वो आदमी चालू हो गया, और उस बनना था हीरो, हो गया जीरो। आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक। इसीलिए मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया मुझे नहीं आता, वो ज्यादा बढ़िया है। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, ये मेरे मुंह से कई लोगों ने सुना होगा। पहला डॉक्टर वो होता है जिसके पास आप जाएंगे, वो देखते ही आपको ज्ञान देने लगेगा, चेहरा देखेगा, हाथ पकड़ेगा, कहेगा लो 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 ये दवा लो और जाओ सही हो जाओगे। और दूसरे 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 तरह का डॉक्टर वो होता है जो जैसे ही आप जाते हो तो 1 दिन की दवा लिखता है, 2 दिन की लिखता है, कहता है ये 4 टेस्ट करा के आना। मैं दूसरा वाला हूं, मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता, आपकी जिंदगी है उसमें। मैं राव सर से बार बार माफी क्यों मांगता हूं, राव सर तो समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग। जब करूंगा पूरे A से Z तक जाऊंगा, वरना माफी मांग लूंगा। गलत है सही है, आप बताएं। परवाह नहीं करिए सर, आपको टाइम नहीं राव सर देंगे। कहेंगे ऐसी बात बोल देता है कि मुझे मैं डाउन हो जाता हूँ। आप सच में, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके बेटी बेटी की एनालिसिस में करीबन 15 दिन से टाल रहा हूँ, और सबसे पहले आप ही का नंबर लगा है। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। और ये है लेवल 2, जिसमें हम 33 से 36 योग जिसपे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं प्रूवन नहीं हुआ हूं, अभी मुझे कई प्लस माइनस पॉइंट देखने पड़ेंगे, उस पर रिसर्च चल रही है। और ये योगों का आंकड़ा 100 108 पार करेगा अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में। बाकी आप लोग एनर्जी दे देंगे तो जल्दी भी कर सकता है। ये था लेवल 2, ठीक है। लेवल 3 पे आए, आप कहोगे अभी भी लेवल बचा है, मन में आ रहा होगा वो तो। आप तो 0 से खुश थे, वो कॉम्बिनेशन कि 82 आ गया, 28 आ गया, खुश। लेवल 1, लेवल 2, और अब आ गया लेवल 3। मैं चैलेंज करता हूं, मेरी मैया रानी की गोद में बैठ के, आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बैठकर, ये रोड मैप आपको किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। मिले तो मुझे शेयर जरूर करना, किसी किताब में नहीं मिलेगा। मिले तो मुझे किताब जरूर भेजना, सबसे पहले खरीदूंगा, ठीक है। ये है लेवल 2। अब आता है लेवल 3। तैयार हैं? तैयार हैं लेवल 3 के लिए? चलिए ठीक है। लेवल 3 क्या है? लेवल मैं अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे,
उसमें हम सब लोग आपसे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। मैं ब्रेक इसलिए नहीं दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, कोई ये बात नहीं, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। लेवल 3, लेवल 3 में हम देखते हैं सबसे पहले जिस इंसान के पास मोबाइल नंबर आने वाला है उसकी ग्रिड में कौन कौन से नंबर बैलेंस हैं और कौन से अनबैलेंस हैं, ये भी देखा जाता है, ठीक है। और वो क्यों देखा जाता है अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसकी एक पर्सनल ग्रिड बनती है उस इंसान की, वो भी लेवल 3 तक बनती है कि आखिर उसके पास कहाँ कहाँ से नंबर्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। उन एनर्जी को देख के तब हम जाके ये एनालाइज करते हैं कि आखिर इस नंबर के साथ उसका क्या सेगमेंट बैठेगा। आप मेरी बात को गंभीरता से समझें तो आपको समझ में आएगा। हम किसी को नंबर एडवाइस करें और वो नंबर उसके साथ आते ही उसके जीवन में ब्लास्ट कर दे, आप तो कहोगे लो हमने तो बड़ा अच्छा नंबर दिया था। लेकिन हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि हम जिसको नंबर देने जा रहे हैं उसके लाइफ में कौन से पॉजिटिव नंबर हैं, कौन से नेगेटिव नंबर हैं। हम जो ज्यादा करने जा रहे हैं ऐसा तो नहीं उसका उसका वो निगेटिव नंबर है, या उसके पास इतनी ज्यादा बार है कि वो उसको पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी देगा। इसी लेवल में एक चीज आती है जिसमें आता है प्लेसमेंट, कौन सा नंबर किस प्लेस में क्या इफेक्ट करेगा। 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, छठे पे क्या आ रहा है, तीसरे पे क्या आ रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है आ रहा है, 9वें में क्या आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है। ये लेवल 3 है। अब इसके बाद में प्लेसमेंट आ गया, इसके बाद में उसकी लाइट ग्रिड आ गई, फिर बैलेंसिंग होगी, और फिर ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर उसको पॉजिटिविटी देगा और कौन सा निगेटिविटी देगा। अब जैसे उदाहरण मैं बताता हूं, लोग आराम से आपसे कहेंगे एक नंबर की एनर्जी ले लो। अगर कोई व्यक्ति एक नंबर जिसकी लाइफ में पूरी तरह अनबैलेंस है, भरा पड़ा है, 5 बार 6 बार 4 बार, और आपने उसके मोबाइल में, मोबाइल वाले ने बताया 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर अच्छा, और उसको ऐसा मोबाइल मिल गया जिसमें जिसमें 4 से 5 या 6 बार एक नंबर आ रहा है, तो क्या होगा, मैं बताऊं क्या होगा, आप कहें तो बता दूं। उसको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सूर्य की एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है, वो सारे निगेटिव फैक्टर उसको मिल जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं। हर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी सेट होनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रिड, कि हमको 1 कितना देना है, 3 कितना देना है, 5 कितना देना है, उसके हिसाब से नंबर डिजाइन होता है लेवल 3 में। ये है लेवल 3। लेवल 1 ग्राउंड लेवल आप समझ गए, लेवल 1 समझ गए, लेवल 2 योग समझ गए 33 से 100 तक, और लेवल 3 में पर्सनल ग्रिड की एनालिसिस उसके नंबर के साथ, लेवल 3। ये 3 लेवल है, और इसके बाद ये तो है A to Z। इन जब आप इन लेवलों को समझ लेंगे तब A to Z है, लेकिन अभी आप बोलना और लिखना नहीं सीखे हैं, आपको ABCD बस पता चली है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको जरा बड़े ध्यान से समझें। फिर आप इस A to Z के साथ कई साल रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे, कई चीजें इसमें और शामिल होंगी, तब आप बोलना और लिखना सीख जाएंगे, और नंबर देखते ही पूरी कहानी बता देंगे, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ लेवल्स हैं जिस पे मैं लगातार काम कर रहा हूं, जिसके आधार पर मैं आप लोगों की एनालिसिस करता हूं
मैया रानी की ऐसी असीम कृपा है, अगर 10 लोगों की एनालिसिस करता हूं तो उसमें से 5 7 8 लोग प्यार से अपना रिव्यू भेज देते हैं, और 1 2 लोग 3 लोग जो भेजते नहीं है वो भेजना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं भेजेंगे, वो भेजना चाह रहे हैं, वो आज नहीं तो आगे भेज ही देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सरफेस बताया था, और इसके आधार पर हम रोड मैप तैयार करते हैं। और ये पढ़ाई इतनी डीप है, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल एनालिसिस हल्के से नहीं निपटाई जा सकती है। अब आपके क्वेश्चन आंसर आप हैंड उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। कल्पना जी, अपना माइक खोलें और सवाल पूछें। प्रणाम प्रेम भैया। मैं भैया ये जानना नमस्ते। चाहता थोड़ा सा हाँ, थोड़ा ये कंफ्यूजन था कि जैसे नंबर कोई और यूज कर रहा है और नाम किसी और का है, तो उस नंबर का इफेक्ट किस पर जाएगा? इसका बड़ा प्यारा जवाब है। गाड़ी आपके नाम पे है, रिवॉल्वर जी। आपके नाम पर है, और गोली चला दी किसी और ने। ठीक है, तो कोर्ट में, कचहरी में या पुलिस में दोनों लोग को जाना पड़ेगा, जिसने गोली चलाई और जिसके नाम पर रिवॉल्वर थी। ठीक है, तो इफेक्ट दोनों पे आएगा। अब ये बात की बात है कि वो इफेक्ट उसके लिए पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। जैसे एक नंबर घर में यदि 2 3 सदस्य यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बाई चांस मतलब जैसे वो हाँ, घर का ही नंबर रखा रहता है और उसको 2 3 सदस्य यूज कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट सब पर जाएगा। नहीं, जो नंबर को सबसे ज्यादा यूज कर रहा है जी। वो उसके ज्यादा इफेक्ट में आएगा। अब जैसे पुराने के टेलीफोन होते थे, अगर उस तरह घर में पड़ा रहता है और कोई भी यूज करता है तो फिर बट जाएगा। लेकिन पर ऐसा होता नहीं है। आजकल मोबाइल के साथ एक कमी है, आदमी उसको कैरी करता है। रसोई में जा रहा है तो ले जा रहा है, सोने जा रहा है तो बगल में रख रहा है, कैरी करता है। तो जो कैरी करेगा उस पे इफेक्ट आएगा, और कुछ इफेक्ट उस पे भी जाएगा जिसके नाम पर है। और ये इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको परसेंटेज भी डिफाइन करूंगा, कितना कितना परसेंट जाएगा। ओके, ठीक। ठीक है। धन्यवाद। ओके, आदर धन्यवाद भैया। आदरणीय नमस्ते, आदरणीय रसूल भाई, आदेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कीमती नॉलेज पे हमारे लिए अपना कीमती टाइम दिया है। और इस मेरा एक है कि जी आप अपनी रिसर्च इसके हवाले से जो भी कर रहे हैं, उसके लिए कौन से पैरामीटर को आप फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम भी इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अपने शेयर ऐड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, रसूल भाई मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे दमदार सजेशन आप ही दे सकते हो। और मुझे इसीलिए मैं बार बार आपका शुक्रगुजार होता हूँ, क्योंकि देखिए, हम लोग हैं तो 50 60 लोग, लेकिन हर व्यक्ति सीखना सब कुछ चाहता है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। सीखने की अगर बात कर लो तो हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, और अगर अभी कह दो काम की बात कर दो तो 2 4 लोग के अलावा 5वां 6ठा आदमी नहीं मिलेगा। तो मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मैंने ये ग्रुप इसीलिए बनाया था, मेरी आपसे इस विषय में और सर से बात भी हुई थी कि मैं एक ऐसी रिसर्च टीम बनाना चाहता हूँ जो हम लोग अलग अलग टॉपिक में रिसर्च करें, क्योंकि आज आपने वही टॉपिक छेड़ दिया है। तो अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम में से कुछ लोगों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और हम लोग मिलके कुछ बड़ा रिसर्च करेंगे। उसमें प्रॉपर अलग से एक ग्रुप बन जाएगा, प्रॉपर उसमें रिसर्च के काम आएंगे। जैसे कोई नंबर आया, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2882 का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो मैंने उसको पहले समझाया कि ये नंबर क्या है, क्या इसके लॉजिक है। उसके बाद में फिर हम लोग का क्या काम होगा, हम लोग 5 5 10 10 लोगों पे चेक करेंगे कि ये नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है और उसके साथ क्या घट रहा है।
तब जाके ये रिसर्च कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कई पैरामीटर को सेट, देखिए इसमें कोई ग्रंथ नहीं है, ये टोटल इफेक्ट डालता है कि आप किस पैरामीटर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, कितने ज्यादा उस पे रिसर्च के लोग शामिल, सैंपल नंबर है उसका, और फिर क्या उसका आउटपुट आया है। तो यदि आप में से कई लोग एग्री हो जाएंगे तो हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। और सिर्फ मोबाइल निम्नोलॉजी पे नहीं, हम ऐसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग का काम है रिसर्च करना। जी बिल्कुल, मेरे रसूल लायक जी, कोई, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ जी। अरे आपको तो, आप तो हमेशा अवेलेबल होते हो, आप वो पहले व्यक्ति हो जो पाकिस्तान में बैठ के सबसे पहले मैसेज करता है मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। ये एनर्जी अगर सबके अंदर आ जाए ना तो हम लोग को जीरो से हीरो बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये अपील करता हूँ पूरे ग्रुप से, सीखना सब अब चाहते हैं। जी जी रसूल भाई। ये सब ग्रुप मेंबर्स का एक प्यार मोहब्बत है जो हमें भी मोटिवेटेड रखता है। और मैं जरूर अपना शेयर इसमें रखूंगा जी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल करिए, और हम में से कई लोग, हम लोग धीरे धीरे करके टीम बनाएंगे और कुछ बड़े लेवल पे काम करेंगे, जिससे जी जी सबका भला हो और पूरे विश्व के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। अगर आदरणीय गुरुदेव ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। हाँ राजू भाई। हाँ जी सर। अच्छा, ये तो आदेश। हमारा, अरे मदेश, ये मोबाइल नंबर तो एक तो हमने खरीदा, एक नंबर होता है जब हमें ऑफिस से मिलता है और हमें ठीक रखना है। ही पड़ता है वो, और बाई चांस वो नेगेटिव हुआ और रखना ही कंपलसरी है, ऑफिस चेंज नहीं करेगा उसको, वो इस चीज को मानेगा नहीं, वो तो ऑफिशियली बहुत उसने शान रिकॉर्ड कर दिया और बहुत उसका। बहुत बहुत शानदार सवाल है, ऐसे सवाल आप ही पूछ सकते हो, जवाब दें। जी। चलिए जवाब देता हूँ। देखिए, अगर कोई ऐसे कंपलसरी नंबर आ जाए जिसमें निगेटिविटी भरी पड़ी है, आपको एहसास हो गया है कि नंबर निगेटिव है और किसी कारण से वो नंबर अभी बदल नहीं पा रहा है, जैसे मेरा ही एक नंबर है जो मुझे मेरी बृहस्पति की एनर्जी डाउन करता है, जीरो लगा हुआ है बृहस्पति के स्थान पे, जिसके कारण मैं अभी तक अपने ज्ञान का, जब तक मैंने उसको एनर्जी कैरी करी है, मैंने अपनी कोई भी डिग्री डिप्लोमे का मैंने यूज नहीं किया उसके इफेक्ट से। तो मैंने क्या किया है, या मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, वो उस नंबर को 1,000 2,000 वाले फोन पे कन्वर्ट कर दे, उस एनर्जी को, उसकी फॉरवर्डिंग लगा ले अपने नए नंबर पे। अच्छा। ऑफिस का कोई भी कॉल आएगा, ऑटोमेटिक आपके नए नंबर पे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। और ऑफिस वाले बंदूक की नोक पे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप फोन किस नंबर से करें। हम्म। अब भाई कॉल आया, आपने रिसीव किया, आपको करना है आप नए नंबर से कर लीजिए। कौन ऑफिस वाला इतना ध्यान देता है कि किससे कॉल किया और किससे नहीं किया। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, जैसे अब उसमें व्हाट्सअप है तो उसको नहीं कर सकते। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो नंबर फॉरवर्ड करके। हाँ, मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है, और बाकी तो फिर ये नक्षत्र, ये सिस्टम, ये कर्म ऐसे बनते इसलिए हैं कि आप जान के भी कुछ ना कर पाओ। तो उसके लिए और सोल्यूशन है जो मैं अभी आगे दूंगा दीपावली रेमेडी में। अच्छा। मैं मालूम है, हम्म। मैं आप लॉजिकली इफेक्ट महसूस करते हो, मैं आपको लॉजिकली इफेक्ट दूंगा। ठीक है। और कोई सवाल किसी का भी? हाँ जी, नमस्कार सर, सर नमस्कार। सर। करुणेश त्रिपाठी बोल रहे हैं। सर आदेश। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे नंबर के कॉम्बिनेशन है, हमने देखा जो है यूट्यूब पे, जैसे आपने बताया वैसे बहुत सारे लोगों का क्लास मैंने देखा हुआ है। तो 1881 वाला कॉम्बिनेशन मैंने भी देखा। तो उसमें देखा मैंने, बहुत सारे लोगों का देखा, उसमें सबका देखा कि या तो उनके पिता नहीं है, या तो पिता से बिल्कुल बनती नहीं है। और ठीक है। मैंने मैंने अभी जो है
हमारे यहाँ एक ग्वाला है, उनका नंबर मैं सेव कर रहा था, तो मैंने कहा कि पिता हैं आपके? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी नहीं है। वही नंबर 8118 वाला था। तो ठीक है। ऐसे तो होता है, जब आदमी देखता है तो दिखाई दे देता है, और जो है 50 लोगों में दिखाई दे देता है। एक ही चीज कॉम्बिनेशन वो आ रहा है तो पता चलता है कि ये एकदम परफेक्ट हो रहा है उस पे। नहीं नहीं, ये एनर्जी आप जैसे जैसे इसको सीखेंगे ना, आपको चीजें अपने आप दिखने लगेंगी। 81 या पिता संबंधित तो प्रॉब्लम देता ही देता है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम देता है हस्बैंड वाइफ में। ठीक है, कई काम बनते बनते बिगाड़ भी देता है। तो ये जब नंबर आप सीखोगे ना, डीप जाओगे, तो वो नंबर चीख चीख के बोलेंगे भैया 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 मैं भी हूँ, मैं ये इफेक्ट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, होता है। 1661 वाला जो है कर्जा देता है, मैंने देखा। वो हमने भी रखा था कुछ दिन, इतना कर्जा हो गया, फिर मैंने उसको हटा दिया, तो ये फिर राहत हो गई। 16 और 61 लेडीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम देता है। यदि आपकी बैलेंसिंग, मैं लेवल 3 की बात कर रहा हूँ, यदि आपकी 1 और 6 के कॉम्बिनेशन लेडीज वाले में इफेक्टिव हैं, और उसके फोन में 16 और 61 आ रहा है, तो वो समझ लो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि वो झेल नहीं पाती हैं। नहीं तो ये तो नंबर तो दे ही रहे हैं, जो है प्रभाव तो अपने दे ही रहे हैं, लेकिन वो हम लोग कैरी कैरी कर रहे हैं ना। पहले के जमाने में हम्म। टेलीफोन लक्का रहता था, कोई लेके घूमता था क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, लेकिन पर ये इसीलिए तो तो है ही। आज अंग ज्योतिष में मोबाइल का इतना इफेक्ट आ गया है, पहले तो नहीं था। नहीं, ये तो सही बात है। और कोई सवाल?